आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महानता के लिए, तेरी करुणा के लिए पिता परमेश्वर, जो सदा की प्रतिभूर नहीं होती है। हाँ पिता परमेश्वर, जो सदैव हमारे ऊपर प्रबल रहती है। प्रभु तूने हमारी रचना की पिता परमेश्वर, अपने हाथों से तूने हमें बनाया, अपने पिता परमेश्वर श्वास हमारी नथनों में फूकी है प्रभु, और हमें जीवित किया पिता परमेश्वर। इस शरीर को पिता परमेश्वर तूने जिंदगी दी है, चलता फिरता बनाया है प्रभु। इससे बढ़ के पिता परमेश्वर तूने हमारे आत्माओं को जीवित किया है पिता परमेश्वर, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, जो सदैव काल का जीवन है प्रभु। हम पिता परमेश्वर अपने आप को इस समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने हमें एक बार फिर इकट्ठा किया है प्रभु। हमें पिता परमेश्वर आपस में एक मन किया है पिता, और तू हमारे बीच में उपस्थित है अपने वादे के अनुसार, कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। आए हुए प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। प्रत्येक के हृदय की भूमि को तैयार कर प्रभु, ताकि वचन पिता परमेश्वर व्यर्थ ना जाए, बल्कि बहुत सफल लाए। प्रत्येक पिता परमेश्वर तेरी आत्मा और सच्चाई पाके तेरी आराधना स्तुति करने पाए। प्रत्येक के अंदर तू अपनी प्रार्थना की आत्मा को उंडेलना पिता परमेश्वर, जो आहें भर भर के पिता परमेश्वर हमसे प्रार्थना करवाती है, और पिता परमेश्वर जो तुझे ग्रहण योग्य होती है प्रभु। पिता परमेश्वर इस छोटे झुंड को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरा आनंद इस छोटे झुंड के लिए मांगता हूँ प्रभु। और जितने और किसी पिता परमेश्वर रीति से इस प्रार्थना में शामिल होते हैं प्रभु, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो आशीषें तूने हमारे लिए ठहराई हैं प्रभु, वो उन्हें भी मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा है, उनके बीच में तू उपस्थित है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी आत्माएं उन सभी से बातें कर रही हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू सभी की प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर दे रहा है, ताकि पिता परमेश्वर तू उनको विश्वास में बढ़ाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाँ, संस्थाएं, सभी के लिए प्रभु, जिनको तूने चुन के अलग किया है और इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। ह्याव दे, बहुत दृढ़ कर पिता परमेश्वर, बहुत आयत से इस्तेमाल कर प्रभु। समय आज समय पिता परमेश्वर प्रचार के लिए तैयार कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, दुख उठाने की सामर्थ्य प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जैसा तेरा वचन बताता है कि दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, प्रत्येक जन पिता परमेश्वर उसको पिता परमेश्वर ग्रहण करे, और पिता परमेश्वर तेरे लिए दुख उठाए और प्रचार करता जाए प्रभु। पिता परमेश्वर, जो लोग सताव देते हैं तो उनके हृदय को भी नम्र बना, और पिता परमेश्वर उनको भी अपने खेमे में शामिल कर प्रभु। अपने पिता परमेश्वर कलीसियाओं को, अपने संस्था के प्रत्येक इवेंजलिस्ट को, पास्टर्स को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। बहुत ह्याव दे प्रभु, दृढ़ कर पिता परमेश्वर, बहुत आयत से इस्तेमाल कर, बढ़ा, और पिता परमेश्वर कलीसियाओं को उन्नत कर प्रभु। लॉर्ड कैरी बैप्टिस्ट मिशन को आशीषित कर, उसके हर एक प्रोजेक्ट को आशीषित कर प्रभु। हर एक ऑफिसर को, हर एक वर्कर को विश्वास योग्यता दे, और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने देश के लिए तुझसे प्रभु तेरा उद्धार मांगता हूँ। अपनी आत्मा को यहाँ रिलीज कर प्रभु, ताकि ये देश तुझ में बचाया जाए, और पिता परमेश्वर इसकी हर एक तकलीफ खत्म होने वाली हो प्रभु। यहाँ के पड़ोसी देश चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी बहुत बेदारी प्रभु इस क्षेत्र से आने वाली हो प्रभु, और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरा प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक उन पिता परमेश्वर उपकारों के लिए जो तूने हमारे जीवनों में किए हैं प्रभु। हम किसी को ना भूले पिता परमेश्वर। हम प्रभु सदैव याद रखे, तू ही हमारे सारे रोगों को चंगा करता है, तू ही हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है प्रभु, और तू ही सदैव हमें सुरक्षित रखता है पिता परमेश्वर। अपने करुणा का बादल हम सबके ऊपर बनाए रख पिता परमेश्वर, और हमें बहुत साइज से इस्तेमाल कर प्रभु। हमारे हाथों के कार्यों को सफल कर प्रभु। अपनी महिमा, स्तुति, धन्यवाद हमसे ले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 282।
एक और गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 272। थोड़ा आवाज के साथ गा लो। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया, ऐ यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। जब भी मैंने तुझसे प्यार से तूने दे दिया, मांगा जब भी मैंने तुझसे प्यार से तूने दे दिया। हमने जब भी निहारा तुझको, हंस के यूं मुस्कुरा दिया। मेरी खातिर सूली पर तूने, मेरी खातिर सूली पे तूने अपना बहा दिया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया, प्यार के बदले मैंने तेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। नादानियों को भी मेरी प्यार से तूने भुला दिया, नादानियों को भी मेरी प्यार से तूने भुला दिया। माफ करके तूने मुझको, माफ करके तूने मुझको अनंत जीवन दे दिया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई, मैंने तुझको दी दुहाई, तूने चंगा किया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। एक और गीत हम गाएंगे, गीत नंबर, गीत की पुस्तक में नहीं है ये गीत, आत्मा से भर दे मुझे। जिनको आता है ऊंचे स्वर में शुरू कर प्लीज।
आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे तू ही है मुंजी मेरा रोशन है चेहरा तेरा लॉर्ड तू ही है मुंजी मेरा रोशन है चेहरा तेरा दे दे नई जिंदगी सब कुछ बदल दे आमीन दे दे नई जिंदगी सब कुछ बदल दे मेरा जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे देता है तू जिंदगी देता है तू हालेलुया देता है तू जिंदगी देता है तू मखलसी सब कुछ तेरे पास है देता है तू हर यीशु के नाम में सब कुछ तेरे पास है देता है तू हर खुशी जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे तेरे लिए ही जीऊँ तेरे लिए ही मरूँ तेरे लिए ही जीऊँ तेरे लिए ही मरूँ तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूँ तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे यीशु के नाम में आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे धन्यवाद धन्यवाद
हम सब खड़े हो जाएंगे। वचन में से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 पेज नंबर 729, साम 103। हम सब मिल के पढ़ेंगे, प्रभु का धन्यवाद करते हुए, एक एक वचन को मनन करते हुए कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबसे कुछ ना कुछ बातें करता है और आज भी वो इनके द्वारा हमसे कुछ बातें करना चाहता है। हम सब मिल के पढ़ेंगे भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के कार्य करता है। उसकी मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश और पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उद्यांचल अस्त्यांचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और वह अपने स्थान में फिर मिलता है। और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थित किया है और उसका राज्य पूरी पृथ्वी पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचनों के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आमीन। सच में हम लोग उसके किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं, लेकिन भजनकार दाऊद यहाँ कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। लेकिन मनुष्य जो है उसके उपकार को भूल जाते हैं। मनुष्य जो है ये भूल जाता है कि उसकी रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से ही की है और उसे याद रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मिट्टी से बढ़कर हम कुछ नहीं हैं अगर हमारे जीवन में हमने परमेश्वर को नहीं अपनाया है। इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। यशायाह नबी की पुस्तक उसके पहले अध्याय में लिखा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, लेकिन इजरायली उसे भूल गए हैं। जबकि उनके ऊपर कितने उपकार परमेश्वर ने किए, जब उन्हें मिस्र से छुड़ा के लेके आया, दास्तब से छुड़ा के लेके आया। हम लोगों के ऊपर प्रभु ने कितने उपकार किए, जब हमें वो दास्तब से छुड़ा के स्वतंत्रता की ओर लेके आया। उसने हमें स्वतंत्र किया क्योंकि हमने वचन को जाना और तभी हम स्वतंत्र होने पाए हैं। और प्रभु का दास कहता है, वही हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। हम इस योग्य नहीं कि हमारे अधर्म क्षमा किए जाएं। हम में कोई काबिलियत नहीं, हमारे कोई धर्म के कार्य ऐसे नहीं हैं
यहाँ लिखा है 10वीं आयत में, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने मेरे पापों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया, नहीं तो मैं आज यहाँ खड़े होने ना पाता। आप में से कोई भी जन यहाँ उपस्थित नहीं होने पाता, और न ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। मनुष्य जन्म से ही पापी है और जिंदगी भर वो पाप करता रहता है। इसलिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जब वो उस पर विश्वास लाए तो उसके अधर्म क्षमा किए जाए। और कोई उपाय नहीं है, और कोई बलिदान नहीं है, और कोई शक्ति नहीं है ऐसी जो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सके। सिर्फ एक को यह अधिकार दिया गया है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी के बारे में लिखा है, वो ही हमारे अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। सबसे बढ़कर यहाँ 4वीं आयत में लिखा है, वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। प्रभु का वचन यमुना रति सुसमाचार 3:16 में कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो नाश ना हुए बल्कि उन्हें अनंत जीवन मिला। उनके प्राण जो है वो नाश नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ वो ही हमारे प्राण को नाश होने से बचाता है और उसके अलावा हमें नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। जब हम 8वीं आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु के गुण लिखे हुए हैं। वह दयालु है। प्रभु का वचन बताता है कि उसकी करुणा सदा की है और प्रतिभोर नहीं होती है। वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। उसका अनुग्रह हम सबके लिए बहुत है और विलम्ब से कोप करने वाला है। वो धीरज धरे रहता है कि मेरा दास, मेरी दासी जो है, इसने ये मेरे विरुद्ध कार्य किया है। वो धीरज धरे रहता है कि ये अपना मन फिराए और फिर लौट के मेरे पास आए, मुझसे माफ़ी मांगे। वो विलम्ब से कोप करने वाला है। अगर वो एकदम कोप करने वाला होता तो कोई भी जन उसके कोप को झेल नहीं पाता, नाश हो गया होता, नष्ट हो गया होता, नरक में सड़ रहे होते, पृथ्वी ये मिट चुकी होती। हालेलुया। इसलिए प्रभु के गुण यहाँ प्रकट हैं। वह दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलम्ब से कोप करने वाला है, और उसकी करुणा उसके डरवैयों पे सदैव बनी रहती है। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश्वरी से उस प्रार्थना में अगुवाई करें वचन को मनन करते हुए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय विराजमान मेरे खुद दयालु जी, परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए और पवित्र दिन के लिए। प्यारे पिता जी, तुमने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम योग्य नहीं प्रभु, लेकिन तेरी महान कृपा है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिभोर हम पर नहीं होती मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। हमारे कोई धर्म के कार्य नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरा पवित्र नाम लेने के योग्य भी नहीं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी कृपा है प्रभु जो हम पर प्रतिभोर होती है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर, हर एक सांस के लिए, हर धड़कन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु तू दयालु परमेश्वर है प्रभु, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तूने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया प्रभु, नहीं तो पिता परमेश्वर हम मर गए होते, मिट गए होते, लेकिन प्रभु तेरी महान कृपा है मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद प्रभु जी तेरी तमाम उपकार, तेरी भलाइयों के लिए प्रभु जो प्रतिदिन तू हम पर करता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने हमें मौका दिया कि हम फिर से इकट्ठे होकर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता। इस झुंड के लिए तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी, तुझे पाया प्रभु जी। और प्रभु जी तूने मौका दिया कि हम यहाँ पर एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु जी तेरी आराधना करने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी और भी जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं आज के दिन प्रभु जी, उन सबके साथ रहना प्रभु, सबको तो अपनी आशीषें देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अपने वादे के अनुसार तो हमारे बीच में है प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, तू सुबह से अब तक हमारे साथ है प्रभु। तूने जूम मीटिंग में प्रभु जी हमारी सहायता मदद करी प्रभु, और पिता परमेश्वर एक और मौका दिया कि प्रभु इस घर में प्रभु जी तेरी आराधना स्तुति करने का प्रभु जी होने दे कि पिता हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर तू योग्य परमेश्वर है प्रभु, तू महान सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, तेरे तुल्य और कोई नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू हमारे पापों को क्षमा करता है प्रभु, और सबसे बढ़कर प्रभु जी तूने हमें वो अनंत जीवन दिया है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता।
हर एक जन ये समझने वाला हो सके प्यारे पिता परमेश्वर कि एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर तू ही है प्रभु। तूने हमें बनाया प्रभु जी, और तू नहीं चाहता प्रभु कि हम उस नरक की आग में नष्ट हो प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर तू हमें वो अनंत जीवन देना चाहता है प्रभु। हर एक जन ये समझने वाला हो सके प्रभु जी, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो उद्धार पाने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। जिन तक प्रभु जी तेरा वचन नहीं पहुंचा प्रभु, होने दे के उन तक तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हर एक घुटना तेरे आगे झुके, हर एक जीव तेरे नाम का अंगीकार करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु उन तमाम लोगों के लिए, तेरे दास सेवकों के लिए प्रभु जी, जो तेरे वचन को लेकर दुनिया के कोने कोने में फैले हुए, किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, उनको तू बहुतायत से अपने आशीषों से भरना प्रभु जी। और होने दे कि पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी वो जाते तेरे लिए बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु। और पिता परमेश्वर इन अंतिम दिनों में प्रभु जी होने दे कि एक ही चरवाहा हो, एक ही झुंड हो प्रभु। पिता परमेश्वर इस देश के लिए भी प्रार्थना करते हो प्रभु, जहाँ पे व्यर्थ की आस्थाएं हैं, मूर्ति पूजा है प्रभु, ये देश भी तेरे नाम से जाना जाए प्रभु जी। होने दे कि इस देश में भी प्रभु जी बड़ी बेदारी आने पाए और तेरा नाम गूंजने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे के समय को और सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो धन्यवाद। आमीन। सब बैठ जाएंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराना नियम व्यवस्था विवरण 5 1 से 33 पेज नंबर 221, मेमोरी वर्स रहेगा 29। नए नियम से इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 19 तक पेज 305, मेमोरी वर्स 8। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 1 से 35 तक, पेज नंबर 221। मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलवाकर कहा, हे इजरायलियों, जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं हमसे ही बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो तुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू ना किसी की पत्नी का लालच करना और ना किसी के घर का लालच करना, ना उसके खेत का, ना उसके दास का, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल या गधे का, ना उसके किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और इन्हें उसने पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दिया है। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना,
तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे? इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और हम उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी हैं। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरे भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे, और वे मेरी सारी आज्ञाएं और विधियों और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। मैं वर्ड्स पढ़ेंगे 29। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। एक बार फिर से पढ़ेंगे। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इब्रानियों 3 उसका 1 से लेकर 19 तक, पेज नंबर 305। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपने आशा के घमंड पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटके रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर
शपथ खाई, वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर के से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अनंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उसके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अंत हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। मेमोरी वर्ड पढ़ेंगे 8। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। एक और बार पढ़ेंगे। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यह परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 75। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान
जीवन को तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। प्रार्थना करेंगे हम उन सभी के लिए जिनका पिछले हफ्ते जन्मदिन रहा या आज के दिन है, और उन लोगों के लिए जिनकी विवाह का सालगिरह पिछले हफ्ते रही या आज के दिन है। जिनका बर्थडे है वो है मिस रूपा भारती देवी, मिस रूपा भारती देवी, बेबी समृद्धि घाई, और जिनका विवाह वर्षगांठ है उनका नाम है मिसिज एंड मिस्टर चंद्रशेखर, मिसिज एंड मिस्टर अजय जी एन राजू। बाकी और कलिसियाओं में जिनकी जन्मदिन या विवाह सालगिरह इस हफ्ते या रही है या आज के दिन है, हम सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु। प्रतिदिन का जीवन तेरी ओर से है और प्रतिदिन की रोटी देने का वादा तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं प्रभु, जिनको एक और वर्ष पिता परमेश्वर तूने इस पृथ्वी पे दिया है एक एक दिन करके, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, अपनी करुणा के परों तले बनाए रखना पिता परमेश्वर। जब वो नए साल में प्रवेश करते हैं पिता परमेश्वर, और तुझ में बड़े तरक्की करें और फलवंत हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपने मन को तेरे मार्गों में चल लगाएं ताकि उनका भला हो और वो पृथ्वी पे बहुत दिन तक बसे रहें प्रभु। पिता परमेश्वर, उनके कार्यों को आशीषित करना, उनकी कमाइयों को आशीषित करना, बुद्धि देना, और जो पढ़ रहे हैं प्रभु वो पिता परमेश्वर तुझसे बुद्धि प्राप्त करके तेरे भय में पढ़ने पाएँ और तेरे नाम को प्रभु उनके द्वारा महिमा मिलने पाए। प्रत्येक परिवार को उनके तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रत्येक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जिनका आज विवाह की वर्षगांठ है उनके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने अब तक जोड़ा है, आगे भी तू संभालेगा प्रभु, मेरा विश्वास है। अपनी आत्मा के द्वारा चलाना प्रभु, अपने भय में रखना, अपनी मेल मिलाप की आत्मा, अपने प्रेम की आत्मा उंडेलना प्रभु। पिता परमेश्वर, वैवाहिक जीवन सफल करने वाला तू है प्रभु। तू उनको पिता परमेश्वर और आशीषित करना और बढ़ाना, हर एक बात में प्रभु तू अपने नज़दीकी में रखना प्रभु। अंजल को आशीष करना पिता परमेश्वर, कमाइयों को आशीष करना, हाथ के कामों को दृढ़ करना प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हमें इस महामारी से बचा के रखा उसके लिए। मैं चाहूँगी डैडी क्या करूँ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने हमें एक दिन और दिखाया पिता, विश्राम दिन में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पृथ्वी पर कितने ही लोग हैं जो खुदावन इस महामारी के समय पिता आज का दिन नहीं देख पाए पिता, आपकी महान दया महान करुणा है मेरे राजा, जो आपने हमें आज का दिन दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो भटके हुए थे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें चुना है खुदावन इस योग्य समझा पिता, हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, पर
धन्यवाद की बेटे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितने लोग यहाँ पे हैं पिता, उन्हें भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। और पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग कलीसिया में पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम की आराधना स्तुति करते हैं खुदा, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। तमाम मीटिंगों को आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे मालिक, सर को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये घर आपके लिए फिर से खोला गया पिता परमेश्वर प्रभु, इस घर को भी आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा गाया जाना बजाया जाना सब कुछ आपको भाग्य योग्य हो पिता परमेश्वर प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और देखने से कबूल करो। अब हम प्रार्थना करेंगे जो देश में महामारी फैली है उसके लिए, जितने भी लोग इस महामारी से संक्रमित हैं उनके लिए, और जितने भी लोग अपने घर से दूर होकर काम पर जा रहे हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे, वो जो भी डिसीजन ले हमारे इसमें लेने वाले बन सके। और हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के साइंटिस्ट के लिए और कभी वो जो वो बनाएंगे वैक्सीन, उसमें मैं चाहूँगी कि सब हमारी प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो आपने अपनी हुजूरी में आने का हम सबको एक वक्त मौका दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमें इस महामारी के समय में बचाए रखा है परमेश्वर। आपने अपनी पाक पनाह के बारे में हम में से हर एक को छिपाए रखा है परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है परमेश्वर पिता, लेकिन आपकी बड़ी दया और अनुग्रह हम पर सदैव बना रहता है परमेश्वर कि आपने हमें संभाले रखा परमेश्वर। हर एक बीमारी से, हर एक मोहताजगी से, हर एक महामारी से आपने हमें से हर एक को बचाए रखा परमेश्वर, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खासतौर पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस महामारी के समय में भी परमेश्वर हर एक प्रकार की सेवाओं के अपने घरों से निकल रहे हैं परमेश्वर। हर एक उस व्यक्ति के लिए जो किसी भी प्रकार का योगदान इस महामारी के समय में अपने आप के द्वारा दे रहा है परमेश्वर, सभी को आपके चरणों में ले आते हैं परमेश्वर। हर एक वो व्यक्ति परमेश्वर जो मेडिकल स्टाफ है परमेश्वर पिता, जो पुलिसकर्मी है परमेश्वर, जो मीडिया कर्मी है परमेश्वर पिता, जो किसी भी प्रकार से दूसरों की मदद के लिए अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं परमेश्वर, सभी को आपके चरणों में लेके आते हैं परमेश्वर। सभी की आप सुधि लीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। उनकी सेवाओं के द्वारा उनके परिवार में भी आशीष आने वाली हो सके परमेश्वर पिता। उनको भी सुरक्षित रखिए परमेश्वर, हर एक महामारी से, हर एक बीमारी से उनको बचाए रखिए परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर लोगों के लिए भी जो भी इस महामारी के लिए दवाई या वैक्सीन बना रहे हैं परमेश्वर, उनको भी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। उनकी सुधि लीजिए, उनकी सहायता और मदद करिए परमेश्वर पिता। आपने कहा है परमेश्वर कि आप जिसको बुद्धि की घटी है वो आपसे मांगे परमेश्वर पिता, आप बिना उल्हाना किए देने वाले परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, उन पे आप अपनी आशीषों को बरसाइए परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद करिए परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य से हर एक काम मुमकिन है परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छी वैक्सीन बनाने वाले हो सके परमेश्वर, जिससे बहुत तेरी आत्मा, बहुत तेरी जानें बचाई जा सके परमेश्वर पिता। सभी अपनी जानों को बचाकर परमेश्वर इस महामारी से परमेश्वर बाहर निकल के परमेश्वर पिता आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। अपने देश के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक सैनिक के लिए, सारी सेनाओं के लिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सभी को आपके चरणों में ले आते हैं परमेश्वर, हर एक उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर जो सेनाओं पर तैनात हैं परमेश्वर पिता, जो बॉर्डर्स पर हैं परमेश्वर, आप उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर, उनको आशीषित कीजिए परमेश्वर। उनके द्वारा हमारी रक्षाएं जो की जाती हैं परमेश्वर, उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आप हर एक को बचाए रखिए, हर एक की ज़रूरतों को आप पूरा करिए परमेश्वर पिता, हर एक को सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर उनके कामों के लिए परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं अपने देश के नेताओं के लिए परमेश्वर पिता, हर एक आपके नाम को मानने वाला हो सके परमेश्वर। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की बेदारी आने वाली हो सके परमेश्वर पिता। हर एक घुटना आपके नाम से झुके, हर एक हाथ आपके नाम से उठाया जाने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हर सिर आपके नाम पर झुकाया जाने वाला हो सके परमेश्वर। हर एक के मनों में आप कार्य करिए परमेश्वर। जो भी परमेश्वर डिसीजंस वो लेते हैं परमेश्वर पिता, वो आपके हुजूरी में लेने वाले हो सके परमेश्वर, आपके भय में लेने वाले हो सके परमेश्वर। जो भी परमेश्वर आपके लोगों को सताया जाना होता है परमेश्वर पिता, अपने लोगों को इतनी सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर कि वो हर एक उस प्रताड़ना को परमेश्वर आपके नाम से सहने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हर एक उस दिल को परमेश्वर आप निर्मल करिए परमेश्वर पिता। आप दया भरा दिल दीजिए परमेश्वर कि आपके लोगों को सताव करना वो बंद करे परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हुए हर एक मसीह जन को आपकी सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता।
सभी चीज़ों के लिए और आगे की प्रार्थना सभा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आगे के वचन को जब सुनाया जाता है परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि हर एक वचन परमेश्वर जो भी प्रचारक आपके दास के मुंह से निकलता है परमेश्वर पिता, वो एक एक वचन सिर्फ और सिर्फ आप ही की ओर से हो परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी उसमें परमेश्वर पिता मिलावट ना हो परमेश्वर। जब वो हम उस वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, हमें से हर एक के दिल को तैयार करिए परमेश्वर, कि हम उसको सुन के एक कान से परमेश्वर दूसरे कान से निकालने वाले ना हो परमेश्वर पिता, बल्कि अपने हृदय में उसको बसा कर परमेश्वर आपके मार्ग पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। हमें से हर एक के आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सभी को तैयार करिए परमेश्वर पिता अपने आगमन के लिए परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आगे की सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। भजनों को गाया जाना परमेश्वर, कलाम का पढ़ा जाना, हर एक चीज़ आपको भाने योग्य हो परमेश्वर। आगे की सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दुआ आपके बेटे हमारे मुंजे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तो मांगते सुने और कबूल करें। अब हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्च के लिए, चर्च के पासदान के लिए, और जितने भी मिशन चलाए जाते हैं उनके लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, कैंपन होल के बच्चों के लिए मैं चाहूँगी उनकी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान रहते दयालु जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए, एक और पवित्र दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हम सबको ये मौका दिया प्रभु। आज के दिन तूने हमें जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पे सांस लेने का मौका दिया प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, तूने फिर से हमें एक और मौका दिया कि हम तेरे चरणों में थोड़ा समय व्यतीत करने बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु, ये सौभाग्यशाली समय है प्रभु, जब हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, अपने निवेदन तेरे सामने लाते हैं, अपने धन्यवाद की बलि तुझे चढ़ाते हैं प्रभु प्यारे पिता, जो तुझे भाता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी विषय यहाँ पे रखे गए हैं प्रभु, जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थनाएं की प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु तूने हम उसे सुना है प्रभु, और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम कलीसियाओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो अभी बंद है, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारा विश्वास है कि वो शीघ्र खुलने पाएंगे प्रभु, और हम प्रभु फिर से मिलकर सारे मिलकर प्रभु जी एक बार और तेरी आराधना स्तुति करने पाएंगे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु तमाम अपने कलीसियाओं के लिए जो हमारे मिशन के द्वारा चलाई जा रही है प्रभु, उन सबके तो साथ रहना प्रभु जी, वहाँ के पास्टर्स इवेंजलिस्ट को सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हो। कलीसिया के हर एक छोटे से बड़े मेंबर्स को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता, तो सबके साथ रहना प्रभु, सबकी सुधि लेना प्रभु जी। कोई बीमार है उनको छू के चंगाई देना, कोई ज़रूरत में उनके हर एक ज़रूरत को तो अपने भंडारों से पूरा करना प्यारे पिता। और प्रभु जी कोई बेरोज़गार है तो उनको रोज़गार देना प्रभु। और पिता परमेश्वर जो प्रभु जी किसी भी समस्या में तो उनकी समस्याओं को दूर करना प्रभु जी। हर एक की पिता परमेश्वर समस्याओं को तू जानता है प्रभु, सबकी दुआओं को सुन के उनका उत्तर देने वाला प्यारा परमेश्वर तू ही है प्रभु जी। प्यारे पिता जिसको भी कोई कमी घटी है प्रभु तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक की कमी घटी को तो अपने भंडारों से पूरा करना प्यारे पिता, चाहे वो आत्मिक कमी हो प्रभु, मानसिक कमी हो, शारीरिक कमी हो प्रभु, जो भी है पिता परमेश्वर तू सब जानता है मेरे परमेश्वर पिता। तूने हम सबको बनाया प्रभु जी, और प्रभु जी सब कुछ तेरे अधिकार में है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सबको तेरे चरणों में लाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक छोटे से बड़े बच्चों को भी प्रभु जी, और पिता परमेश्वर सभी बुजुर्गों को सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर तो उनकी बुद्धि को खोलना प्रभु जी, इस समय जबकि वो स्कूल नहीं जा पा रहे प्रभु, लेकिन वो अपने घरों में पढ़ाई कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो उनको अच्छी बुद्धि देना प्रभु जी। तो जिस तरह अपने सांसारिक बातों में बढ़ते हैं प्रभु जी, उसी तरह तुझ में भी बढ़ने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर उनको तो पिता परमेश्वर अच्छी बुद्धि देना, समझ देना प्रभु, और अपने मार्गों पे चलने की उनको अगुवाई करना प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सभी जवान बच्चों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। तो पिता परमेश्वर जवानी के दिनों में प्रभु जी उनके साथ रहना प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर होने दे कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को हमेशा याद रखें प्रभु, और तेरे भय में अपना जीवन बिताने वाले बन सके प्रभु, ताकि वो तुझसे वो सभी आशीषें पाएँ प्रभु जो तूने देना चाहता है प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपनी कलीसिया के सभी
जवान बच्चों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी उनके हर एक कमी घटी को तू दूर करना प्रभु। उनको पिता परमेश्वर हर एक शैतानी बातों से बचा के अपने पाक पनाह में रखना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो अब शादी के योग्य है प्रभु, उनको एक अच्छा जीवन साथी प्रभु समय पे दे के प्रभु जी अपनी महिमा लेना प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी उन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो बेरोजगार है प्रभु, उनको एक अच्छा रोजगार दे के तो अपनी महिमा देना प्रभु जी। प्यारे पिता प्रार्थना करते प्रभु अपने मिशन के लिए, मिशन के द्वारा जितनी भी कलीसियाएँ चलाई जा रही हैं उनके लिए मैं तेरा धन्यवाद करते हुए प्यारे पिता। होने दे कि प्रभु सबसे प्रभु जी केवल और केवल तुझे महिमा मिले प्यारे पिता। प्रभु जी मिशन के सभी अधिकारियों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, उनको भी तो अपने आशीषों से भरना प्यारे पिता। और प्रभु जो भी वो कार्य करते हैं प्रभु, होने दे कि तेरी महिमा के लिए करने पाए प्यारे पिता। और प्रभु जी और भी बहुत सी आत्माएं उनके द्वारा बचाई जा सके प्रभु, तेरा राज्य प्रभु जी उनके द्वारा और भी फैलने वाला हो सके प्यारे पिता। प्रभु जी प्यारे पिता प्रार्थना करते हुए प्रभु मिशन के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी पिता परमेश्वर इवेंजलाइजेशन का, एजुकेशन, मेडिकल जो भी कार्य हो रहा प्रभु जी उसमें तेरी आशीष हो प्रभु। उनके सभी उसमें कार्य करने वाले सभी स्टाफ को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु अपने पास्टर जी के लिए भी प्रभु जी जो भी तूने उनको कार्यभार सौंपा है प्रभु, उनको तू सामर्थ्य देना प्रभु, अपनी बुद्धि समझ देना प्रभु जी, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु। और पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु, उनको अपनी सुरक्षा के बारे में हमेशा बनाए रखना प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के वचन को और तेरे दास को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। जो भी वचन बोया जाता है प्रभु तेरी ओर से पिता हमें मिलने वाला हो सके प्रभु। तो हमारे हृदय की भूमि को तैयार करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर उसमें वो जो भी बीज बोया जाता है प्रभु बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर जो ये वचन प्रभु जी दूसरे और भी लोग इस किसी भी माध्यम से सुनते हैं प्रभु, होने दे कि उनके जीवन में भी बहुतायत से फलवंत होने पाए प्यारे पिता। प्रभु जी होने दे कि हम ये वचन न केवल सुनने वाले बन सके प्रभु, बल्कि उसको अपने जीवन में ग्रहण करके प्रभु उस पर चलने वाले बन सके प्रभु। और पिता परमेश्वर इन वचनों को प्रभु अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि पिता परमेश्वर उसको दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके प्रभु। यहाँ पे बैठे हुए हर एक जन को प्रभु मैं फिर से तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, एक अच्छा मन दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु हम सब तेरे लिए पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए प्रभु अपने आप को तैयार करने वाले बन सके प्यारे पिता। प्रभु जी आज के पूरी सभा को और सभी बातों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हुए तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो ग्रहण करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपको बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुबह समय के लिए आपने हमें दिखाया। मुझे पता नहीं से कितने लोग जो आज के दिन नहीं देख पाए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आपने आज के दिन दिखाए सुंदर समय के लगे खड़ा करें। आपने हमें अब तक संभाला, हर दुख तकलीफ हर कमी होती हर बीमारी से बचा के रखा, हर महामारी से बचा के रखा के हम उसको धन्यवाद करते हैं। तो जो हमारे गीतों को गाया जो हमें बचने को पढ़ा जो हमें जो आपकी भालियों को बन सके प्रभु जी। आज के समय को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। वो जो भी हमें वचन बताते प्रभु जी, हम उसको सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके और दूसरे तक पहुँचाने वाले हो सके। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते, सारा आगे सारी महिमा आपको मिले। इस छोटी तौर आपके पैर को जो यीशु मसीह के नाम से मिलते सुने जैसे ग्रहण करें। एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए हैं। ये उसका अनुग्रह है, उसकी करुणा है। हम में से किसी की ये काबिलियत नहीं कि हम उसके चरणों में बैठने पाए, और ना ही मेरी ये काबिलियत है कि मैं उसके वचन को उठा सकूं, उसके वचन को बोल सकूं। ये प्रभु का ही अनुग्रह है, उसकी ही दया है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे सारे अधर्म को दूर करता है और हमारे प्राणों को नाश होने से बचाता है। आज उसने हमें ये फिर मौका दिया है, हम बड़ी दीनता के साथ, भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ उसके चरणों में बैठें और जो कुछ वो हमसे बातें करना चाहता है हम उसको सुने और उसको अपने जीवन में लागू करें, ग्रहण करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी 15 आयत, पेज नंबर 823।
यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 आयत। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे सुंदर वचन के लिए जो जीवित है, जो हमें शिक्षा देता है, कायल करता है, कन्विक्ट करता है, प्रभु उल्हाना देता है। पिता परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे तेरी आशीष हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना सामर्थ्य है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तूने मेरे गुनाहों को क्षमा किया है पिता परमेश्वर, और तू हर समय प्रभु ऐसा करता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आए हुए प्रत्येक जन के लिए प्रभु, जिनको तूने यहाँ इकट्ठा किया है और धन्य किया है पिता परमेश्वर। प्रत्येक की हृदय की भूमि को तैयार कर प्रभु, ताकि जब वचन बोया जाए तो वो फलवंत हो और पिता परमेश्वर बहुत सा फल लाए प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर, जो कुछ तू अपने लोगों से बातें करना चाहता है वो हमसे बातें कर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा हमें शिक्षा दे, हमें उल्हाना दे, हमें समझा पिता परमेश्वर। आदर महिमा तुझे देते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु। आमीन। यशाया नबी की पुस्तक 1 अध्याय में उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर हमसे कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। क्यों परमेश्वर हमसे इतना नाराज है? क्यों परमेश्वर को ऐसा कहना पड़ा अपने लोगों के लिए कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं अपना मुंह तुम्हारी ओर से फेर लूंगा? जबकि वो तो कितना मोहब्बत करता है हम लोगों से, अपने लोगों से, सारे अपने जितने उसके चुने हुए लोग हैं, जितने आज के इजराइली हैं। उस समय लिखा गया है ये उन इजराइलियों के लिए जिनको मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी, लेकिन आज ये हमारे ऊपर लागू होता है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने नजदीक आने दिया है। हालेलुया। एक नई वाचा के साथ, लहू की वाचा के साथ, कि यदि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। आज बहुत से मसीह लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। क्यों नहीं सुनी जाती हैं? आज परमेश्वर का वचन हमें बताएगा कि क्यों नहीं सुनी जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे खफा है, हमसे नाराज है। क्यों नाराज है ये हम अभी जानेंगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे हाथ खून से भरे हैं। किसका खून कर दिया हमने? किसी को चाकू मार दिया हमने, किसी को गोली मार दी हमने, तलवार से किसी का गला काट दिया हमने। तो परमेश्वर का वचन क्यों कहता है तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, अगर तुम अधर्मी को ना चिताओ तो उसके खून का भार तुम्हारे ऊपर, वो तो अपने गुनाह में फंसे मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसके लहू का जो इल्जाम है वो तुम्हारे ऊपर आएगा। आज हम कितने अधर्मियों को, कितने अन्य जाति के लोगों को, कितने जो मसीह से दूर है लोग, उनको चिताते हैं, उनको बताते हैं कि तुम लौट आओ। प्रभु का वचन हम कितनों को सुनाते हैं जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि तुम जाओ पृथ्वी के छोर के लोगों में मेरे गवाह बनो। कितनों के समक्ष हम प्रभु के गवाह बनते हैं? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी आयत में, प्रभु यहाँ पे कह रहा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। वो स्वर्ग और पृथ्वी से क्यों कहता है कान लगा? वो मनुष्यों को क्यों नहीं कह रहा सीधा, इजराइलियों को क्यों नहीं कह रहा सीधा कि कान लगाओ? क्योंकि परमेश्वर जानता है
कि मेरी पूरी सृष्टि तो मेरी तरफ कान लगाती है, लेकिन जिन्हें मैंने अपने हाथों से रचा है उन्होंने ही अपने कान मेरी ओर से फेर लिए हैं, वो मेरी ओर कान नहीं लगाते हैं। इसलिए वो यहाँ पृथ्वी और स्वर्ग को संबोधित करते हुए कहता है, उनसे बातें कर रहा है कि मेरी ओर कान लगाओ। क्या आज हमें उसकी ओर कान नहीं लगाना चाहिए? क्यों प्रभु को यह कहना पड़ता है, हे स्वर्ग और हे पृथ्वी मेरी ओर कान लगाओ? हम क्यों नहीं उसकी ओर कान लगा सकते? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। यह हमारी शिकायत प्रभु कर रहा है स्वर्ग और पृथ्वी से, जिसकी रचना भी परमेश्वर ने सिर्फ शब्द के द्वारा की है, लेकिन हमारी रचना तो उसने अपने हाथों से की है। तो उसे क्यों हमारी शिकायत उनसे करनी पड़ रही है? क्यों प्रभु यहां इतने दुख से कह रहा है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया? वो अपने सारे लोगों का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। वो सबके ऊपर अपनी करुणा बरसाने वाला परमेश्वर है, सबके ऊपर अपने अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हमने अभी भजन संहिता 103 में पढ़ा था, वह विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने हम सब का पालन पोषण किया है, उसने हमें बढ़ाया है और उनको बढ़ाया है। उसने हमें बढ़ाया है। हम जहां थे हम आज वहां नहीं हैं, हम उससे बहुत बढ़ चुके हैं। हालेलुया। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया था उस समय जो हमारी दशा थी, हम में से प्रत्येक जन जितने यहाँ आज वचन को सुन रहे हैं वो अपने आप जीवन को पीछे देख सकते हैं कि वो आज वहां पे नहीं है। आज वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, आज वो बहुत बढ़ चुके हैं। हालेलुया। आज उनका रुतबा बहुत बड़ा हो चुका है, उनकी सामर्थ बहुत बढ़ चुकी है, उनका घर परिवार बहुत बढ़ चुका है, उनके घर छोटे से बहुत बड़े हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको बढ़ाने वाला मैं ही हूं। परमेश्वर का वचन कहता है घटाना और बढ़ाना परमेश्वर का कार्य है। किसको ऊंचा करे किसको गिरा दे, ये परमेश्वर का कार्य है। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। कितने दर्द के साथ, कितने दुख के साथ परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को ये बात बता रहा है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। जिनको मैंने अपने हाथों से रचा, जिनका मैंने पालन पोषण किया, जिनको मैंने बढ़ाया, आज वो ही मुझसे बलवा कर रहे हैं। आज वो ही मुझसे अपना मुंह फेर रहे हैं। आज वो ही अपने कान मेरी ओर से हटा के कहानी किस्सों की ओर लगा रहे हैं। उन्होंने अपने कान के अनुसार अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए अपने भविष्यवक्ता चुन लिए हैं, अपने प्रचारक चुन लिए हैं। वो सच्चा और जीवित उल्हाना देने वाला, शिक्षा देने वाला वचन को सुन नहीं सकते हैं, उन्होंने उसको ठुकरा दिया है। प्रभु बहुत दुख के साथ यहाँ पे हमारी शिकायत कर रहा है स्वर्ग और पृथ्वी से कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ बलवा किया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। जानवरों का जिक्र यहाँ पे परमेश्वर कर रहा है स्वर्ग और पृथ्वी से, जिनको उसने सिर्फ शब्द के द्वारा बनाया और मनुष्य के नीचे बनाया कि मनुष्य उनके ऊपर प्रभुता करें, उनको इस्तेमाल करें। लेकिन परमेश्वर को वो पहचानते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, जितने भी प्रकृति है, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जलचर हैं, वो सभी सिर्फ और सिर्फ उस जिंदा खुदा को पहचानते हैं। वो किसी मूर्ति को दंडवत नहीं करते, वो किसी और सामर्थ्य को नहीं मानते। उन्हें पता है कि जिसने हमें बनाया है वो हमें पालन पोषण करेगा हमारा, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा। लेकिन मनुष्य ही सिर्फ
जिसको उसने अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया। जैसा भजन संहिता 103 में पढ़ा, उसे याद है कि हम मट्टी ही हैं, मट्टी को अपने हाथों से सान के उसने हमारी रचना करी, हमारे नथनों में अपने श्वास को फूका, आज वो ही उससे दूर हो गए हैं। इसलिए बड़े दुख के साथ परमेश्वर यहाँ कह रहा है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चढ़नी को पहचानता है। वो तो उसे पहचानते हैं, वो तो जानते हैं कि हाँ हमारा मालिक वो है, हमारी चढ़नी में हमारे को भोजन देने वाला वो है। लेकिन आगे इसमें लिखा है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इज़राइल मुझे नहीं जानता, मसीह जन जो है उसे नहीं जानते, उसकी निज प्रजा जो है उस पे विचार नहीं करती है। वो नहीं सोचती कि उसे किसने रचा, उसका पालन पोषण करने वाला कौन है, उसकी रक्षा करने वाला कौन है, उसको बढ़ाने वाला कौन है, वो सब ये भूल गए हैं। भजनकार दाऊद तभी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। दोबारा कहता है, वो याद दिलाता है अपने आप को, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। लेकिन आज इजरायली उसके सारे उपकारों को भूल चुके हैं कि वो कहां से, किस गुलामी से निकल के कहां तक पहुंचे हैं, वाचा के स्थान तक पहुंचे हैं, वो इस बात को भूल चुके हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु बड़े दुख के साथ कहता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ 15वीं आयत में प्रभु हमसे कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। आगे 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन लिखता है, अपने को धोकर पवित्र करो। इंसान आज सोचता है कि हम गंगा में जाके नहा के अपने आप को धो के पवित्र हो गए, त्रिवेणी में जाके हम गोता लगा लेंगे तो हम धुल के पवित्र हो जाएंगे, या और किसी नदी नाले में जाके हम नहा के धो के पवित्र हो जाएंगे। लेकिन नहीं मेरी बहनों और भाइयों, पवित्र अगर हमें होना है तो हमें प्रभु के लहू को ग्रहण करना है। पवित्रता सिर्फ प्रभु के लहू के द्वारा है। उसके अलावा हम अपने किसी भी कार्य के द्वारा, चाहे कितना भी हम भलाई का कार्य कर लें, कितना भी हम धर्म का कार्य कर लें, कितना भी हम नदियों में गोता लगा लें, हम लोग कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। क्योंकि वचन हमें बताता है, अगर हमें पवित्र होना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, उसके लहू से नहाना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया है, मैं तुम्हें नहला नहीं सकता हूं उस लहू से, वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम उससे धोकर पवित्र होते हो कि नहीं होते हो। लेकिन मेरे लिए तुम्हारी आज्ञा यही है, अपने को धोकर पवित्र करो, क्योंकि मेरे आगे कोई अपवित्र वस्तु नहीं रह सकती। मैं किसी अपवित्र वस्तु को ग्रहण नहीं करता हूं और ना किसी अपवित्र की प्रार्थना को मैं ग्रहण करता हूं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूं, मैं सदैव तुम्हें देखता रहता हूं। प्रभु का वचन बताता है, यहोवा की आंखें समस्त पृथ्वी पे घूमती रहती हैं, प्रत्येक को वो देखती रहती हैं, कौन क्या कर रहा है। वो ढूंढती रहते हैं कि कौन मेरा डरवैया है और मैं उसकी सहायता करूं, मैं उसकी मदद करूं, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूं और उसका उत्तर दूं। लेकिन मनुष्य सोचता है कि हमारे को कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमारे सारे कार्य, कितने भी अंधकार में हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर देख रहा है। और वो आज हमसे कहना चाहता है कि अपने मेरे सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हम क्या सोचते हैं कि हम अंधेरे में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो परमेश्वर से सामने से दूर है, वो नहीं देख रहा।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब तुम उन कार्यों को नहीं करोगे तभी वो मेरी आंखों से दूर होंगे, नहीं तो मैंने तुम्हें आगे पीछे घेर रखा है। तुम कहीं भी चले जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ, आसमान पे चढ़ जाओ, समुद्र में उतर जाओ, गहराइयों में चले जाओ, पृथ्वी की हर जगह मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर लगी हुई है। सिर्फ जब तुम उन कार्यों को अपने से दूर करोगे तभी वो मेरी आंखों से दूर होंगे। हालेलुया। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु चेतावनी दे रहा है, क्योंकि वो विलंब से कोप करने वाला अनुग्रहकारी पिता है। वो हमें अभी सत्यानाश नहीं कर रहा है, वो हमें अभी चेतावनी दे रहा है। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास मौका है कि हम संपूर्ण समर्पण अपने परमेश्वर को कर दें। परमेश्वर को हमारी शिकायत ना करनी पड़े स्वर्ग और पृथ्वी से। परमेश्वर को हमारी तुलना जानवरों से ना करनी पड़े, क्योंकि हम उसकी सबसे उत्कृष्ट सृष्टि है। और जब हम उससे बलवा करते हैं तो उसको बहुत दुख होता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नरक में जाके नाश हो, वहां सड़े, उसका अनंत वहां पे बीते। वो चाहता है कि प्रत्येक जन वहां पहुंचे जो स्थान प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है, जिसके लिए उसने वादा किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। भलाई करना सीखो। भलाई सिर्फ यही नहीं है कि भूखों को खाना खिला दिया, नंगे को कपड़ा पहना दिया। भलाई, सबसे बड़ी भलाई यह है कि दूसरों को प्रभु का वचन सुना दिया। हालेलुया। उससे बढ़कर कोई बढ़ाई नहीं है। बाकी भलाइयां अगर हम प्रभु में नहीं हैं और उसका वचन हम दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, उसका कार्य हम नहीं करते हैं, तो बाकी जितनी हमने भलाई करी है वो जब आग आएगी वो सब उससे भस्म हो जाएगा। सिर्फ ये भलाई कि हमने कितनी आत्माओं को बचाया है, कितनों को सुसमाचार सुनाया है, ये भलाई सिर्फ उस आग को जला नहीं, वो आग इस भलाई को जला नहीं पाएगी। और ये ही भलाई हमें उस स्थान तक पहुंचाएगी जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, मरीजों को जाके देखना, कैदियों को जाके देखना, ये सब भलाइयां तभी टिकी रहेंगी जब हम परमेश्वर को उनके समक्ष मान देंगे, प्रथम स्थान देंगे, और हम उनकी भी चिंता करेंगे कि वो भी हमारे साथ स्वर्ग में हो। हालेलुया। उन तक हम उस कार्य को करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो जो सहज और हल्का है। हमें उसके जुए को अपने ऊपर ले लेना है। हमने उसके लिए आत्माओं को जीतना है। हमने ये सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। इससे बढ़ के बड़ा भलाई हमारे जीवन में और कुछ नहीं हो सकती, और ना उस इंसान के जीवन में इससे बढ़कर भलाई हो सकती है कि उसकी आत्मा बचाई जाए इस वचन के द्वारा। हालेलुया। बाकी भलाइयां सब मिट जाएंगी। एक भूखे को खाना खिला दिया, कल फिर वो भूखा हो जाएगा। एक नंगे को कपड़े पहना दिए, कल फिर वो नंगा हो सकता है। लेकिन एक आत्मा को अगर हमने बचा दिया तो निश्चय स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद बनाएंगे। हालेलुया। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। हर समय हमें न्याय करना है, न्याय को स्थापित करना है। आज क्या समय है, आज का दौर क्या है? लोग वस्तुओं से तो प्यार करते हैं लेकिन इंसानों को छोड़ देते हैं, नफरत करते हैं उनसे। दुनियावी चीजों से तो प्यार करते हैं, गाड़ी से, अपने घर से, अपने पोजेशन से वो प्यार करते हैं, लेकिन इंसानों की वैल्यू उनके नजरों में कुछ भी नहीं होती। एक बार एक पिता एक नई कार खरीद के लेके आता है। तो
कार खरीद के लेके आता है, अंदर जाता है घर में, उसका छोटा बालक 5-7 साल का आके वो देखता है नई कार, उसे समझ नहीं होती वो कार में क्या है, एक पत्थर लेके उसमें कुछ लिखने लगता है। उसका पिता बाहर आता है, देखता है ये कार को क्या कर रहा है, वो उसी पत्थर से उसका हाथ जमीन में रखता है और उसे जोर जोर से मारता है उस पत्थर से, उसका हाथ लहू लुहान हो जाता है। जब वो देखता है उसमें खून आने लगा है, ये लहू लुहान हो गया है, तो वो उसी कार में उसे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि हम इसका हाथ अब नहीं बचा सकते, ये जीवन भर जो है इस हाथ से कार्य नहीं कर पाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस पिता ने उस वस्तु से तो प्यार किया लेकिन अपने पुत्र को प्यार नहीं किया। लेकिन वो बाहर आता है, देखता है लिखा है उस गाड़ी में, माई डैड्स कार, आई लव माई डैड। पिता को बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो उसका हाथ वापस नहीं ला सकता। आज मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं, वो वस्तुओं से प्यार करते हैं लेकिन मनुष्यों से प्यार नहीं करते, उन्हें ठुकरा देते हैं। लेकिन एक दिन फिर वो जब अपने आपे में आते हैं, उन्हें याद आता है, लेकिन वो मनुष्य फिर नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है न्याय, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो। जो उपद्रवी है, हमारे बीच में भी बहुत से उपद्रवी होते हैं, हमारे बालक उपद्रवी होते हैं, हमारे जवान उपद्रवी होते हैं। संसार उन्हें अपनी ओर खींच रहा होता है, शैतान उन्हें अपनी ओर खींच रहा होता है, दुनिया की चकाचौंध उन्हें अपनी ओर खींच रही होती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उन्हें वचन के द्वारा संभालो, उन्हें वचन के द्वारा शिक्षा दो, उन्हें रीस ना दिलाओ, उन्हें रीस ना दिलाओ, बल्कि वचन के द्वारा शिक्षा देते हुए उनको संभालो। हालेलुया। उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। प्रभु यहाँ पे जब हम वचन को पढ़ते हैं, अनाथ और विधवाओं को प्रभु ने बहुत आदर दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी सुनता है, क्योंकि संसार में उनका कोई पिता नहीं है, उनका डायरेक्ट पिता परमेश्वर है। विधवा का संसार में कोई पति नहीं है, उसका डायरेक्ट पति परमेश्वर है। और जो डायरेक्ट होता है वो नजदीक होता है। हालेलुया। वो सुनता है, वो उनकी सुनता है। वो कहता है कि अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। हम लोगों को क्या चीज परमेश्वर से दूर करती है, क्या चीज हमारी खुशियों से दूर करती है, क्या चीज हमारी शांति छीन लेती है, क्या चीज हमारे जीवनों में जो है वो परीक्षाओं को लाती है? परमेश्वर का वचन बताता है कि वो है हमारे पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना और हमारा अविश्वास। जो हम पाप करते हैं और वो बने रहते हैं, जिनके लिए हम क्षमा नहीं मांगते हैं, वो पाप। और परमेश्वर की आज्ञाएं जो हम वचन में पढ़ते हैं उनका ना मानना। और तीसरी बात, हमारा अविश्वास। जो हम आज हमें कुछ होता है, हमारा अविश्वास हमारे आगे आ जाता है, पता नहीं, हम प्रार्थना तो करते हैं ये होगा कि नहीं होगा, हमारा अविश्वास, ये चीज जो है हमें हमारी परेशानियों में डालता है। अगर ये हम अपने आप से दूर कर दें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे काम मेरी नजरों के आगे से दूर करो, तो निश्चय जो है हम लोग कभी भी उनमें फंसने ना पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन चाहता है धार्मिकता और न्याय से हम लोग चलें, शब्द के दिन को माने। शब्द का दिन मतलब जो दिन उसने पवित्र ठहराया है उसको माने। वो समय जो परमेश्वर को देना है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को दें, दुनिया के किसी और कार्य में हम उस समय को व्यर्थ ना करें। शब्द के दिन को माने, बलिदान चढ़ाने और प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। मतलब बलिदान मतलब हमारे होठों के बलिदान,
बाकी और बलिदान कोई हमारे से परमेश्वर नहीं चाहता। यहाँ 12वीं आयत से हम पढ़ते हैं, 12वीं से नहीं 9वीं आयत से, यशायाह नबी 1 अध्याय, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे लिए काम तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? हमारा और कोई बलिदान उसके किसी काम का नहीं है। मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। वो इन चीजों का बलिदान हमसे नहीं चाहता। मैं तुम्हारे बछड़ों या भेड़ के, जो पुराने नियम में लोग चढ़ाते थे, भेड़ के बच्चों का बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। वो इन सब चीजों से और किसी बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। वो प्रसन्न होता है सिर्फ हमारे होठों के बलिदानों से, जो उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, जो उसकी महिमा करते हैं। वो सिर्फ वो बलिदान चाहता है कि हम उसको बलिदान चढ़ाएं और प्रार्थना करें, प्रार्थना में लौलीन रहें। हालेलुया। हर एक बात के लिए हम प्रार्थना करें। लेकिन हम कैसे हैं? प्रभु का वचन 12वीं आयत से लिखता है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंद दो। हम क्या करते हैं? हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, सिर्फ अपनी उपस्थिति दिखाने की हम आए हैं, अपना मुंह दिखाने वहां के हम आए हैं। हमारे हृदय में प्रभु का कोई भय नहीं होता, हमारे हृदय में प्रभु की कोई चिंता नहीं होती, हमारे होठों में धन्यवाद के बलिदान नहीं होते, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि हमारे हाथ खून से रंगे होते हैं, खून से भरे होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदने आते हो, सिर्फ और सिर्फ पांव से रौंदने। तुम में मेरा भय नहीं है, तुमने मुझसे बलवा किया है। व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। परमेश्वर को अगर हम हृदय से हम नहीं ग्रहण करते हैं, हृदय से उसके चरणों में नहीं आते हैं, तो ये परमेश्वर को कभी भी भाता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन 18वीं आयत से लिखता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आज वो हमें न्योता देता है कि हम उससे वाद विवाद करें। अगर हम में कुछ उसके प्रति है तो हम उसको बताएं, अपने मुंह से नहीं, अपने चाल चलन से, अपने कर्मों से। और परमेश्वर हमें बताएगा कि हमने उसके लिए क्या किया है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरवग्नि रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। इनवाइट कर रहा है हमें, हम वाद विवाद करें। वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो उसकी लालसा है वो यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। 20वीं आयत में लिखा है, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। अगर हम उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होना चाहते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, और अगर हमें नाश होना है तो हमें बलवा करना है। निश्चय निर्णय हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं। हम उस उत्तम देश को पहुंचना चाहते हैं कि हम
नाश होना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आरती बहन से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता तमाम आशीषों के लिए, तमाम भलाइयों के लिए प्रभु जी जो भी आपने हमारे जीवन में की और हमारे जीवन प्रभु जी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमारे कदमों को ठोकर खाने से बचाया प्रभु जी और आपने हमें कदम कदम पर संभाला परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अगर जाने अनजाने में प्रभु जी पिछले दिनों में परमेश्वर पिता अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह हुआ है परमेश्वर पिता आप हमें अपने पवित्र प्रभु से धोकर शुद्ध और पवित्र करें परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने आप को तेरा पवित्र चरणों में लेकर आते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता जो भी वचन था प्रभु जी वो आपकी ओर से था, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता यहाँ पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी और तब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उस वचन के लिए प्रभु जी जो भी वचन आज का था परमेश्वर पिता वो हमारे जीवनों में 10 गुना नहीं 20 गुना नहीं परंतु 100 गुना फल लेके आने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता आपने उन्हें नया बल नहीं सामर्थ्य परमेश्वर पिता आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें इस काबिल समझा परमेश्वर पिता वो तेरे वचन का प्रचार करें परमेश्वर पिता और आपने उन्हें खड़े होने की शक्ति दी, आपका तेरे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसी तरह परमेश्वर पिता आगे के जीवनों को भी परमेश्वर पिता तेरी अनुग्रह तेरी दया को उनके जीवनों में चाहते हैं। इस घर को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। ये परमेश्वर पिता आपके लिए खोला जाता है परमेश्वर पिता आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस घर में प्रभु जी किसी भी तरह की कोई कमी घटी न होने पाए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन परमेश्वर पिता जहाँ कहीं भी प्रभु जी आपका नाम लिया गया परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हर जगह पे तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह प्रभु जी हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को भी तेरा हाथ सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता हमारी नहीं किंतु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे पिता सुने और विद्या से ग्रहण करें। आमीन। गीत गाएंगे हम गीत नंबर 211। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया संगत होवेगा, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहाँ हालेलुया संगत होवेगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। आऊंगा मैं
धन्यवाद पिता। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ महान पिता तेरा कि तूने प्रभु इस सभा को शुरुआत से लेकर अब तक संभाला है प्रभु। तेरी महिमा यहाँ होने पाई पिता परमेश्वर। तुझ तक हमारे बलिदान प्रभु पहुँचने पाए हैं जो धन्यवाद के और महिमा के हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है तुझ तक पहुँची है प्रभु, जिनको तूने सुना है, तूने उत्तर दिया है प्रभु। अपने वचनों के द्वारा तूने हमें कायल किया है, कन्विक्ट किया है पिता परमेश्वर, हमें उलाहना दी है प्रभु और हमें अपने मार्गों में और मजबूत किया है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। आए हुए प्रत्येक जन को एक बार फिर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। वचन जो बोया गया है वो किसी के जीवन में भी व्यर्थ न जाए, बल्कि प्रत्येक के जीवन में कार्य करे और पिता परमेश्वर दूसरों तक पिता परमेश्वर ये वचन पहुँचने वाला हो। जितने लोग और किसी पिता परमेश्वर जरिए से वचन को सुनते हैं वो भी तुझ में आशीषित पाए जाएं पिता परमेश्वर। तेरी करुणा उनके ऊपर बरसे और पिता परमेश्वर बहुत से हृदय परिवर्तित हो प्रभु। एक बार फिर इस छोटे झुंड को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने में बनाए रखना पिता परमेश्वर, अपने प्रेम में बढ़ाना, अपनी मेल मिलाप की आत्मा में बढ़ाना प्रभु। आदर महिमा तुझे देता हूँ धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा कर तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरे, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन ना हो हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, आमीन। आप सबको जय मसीह की। लाइट क्यों नहीं आ रही? रात को भी कितनी देर तक गई हुई थी।